Hello, I am Pooja Agarwal, Senior Embryologist at Milan Lima Fertility Clinic. आज हम बात करेंगे कि एक IVF समरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी IVF सेंटर में अपना IVF करवाते हैं तो आपको एक लैब से कैसी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, आज की टॉपिक उस बारे में है। तो सबसे पहले जब आपको रिपोर्ट मिलती है, हमेशा रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि oocyte का ओरिजिन यानी एग कहाँ से है, सेल्फ है कि बाहर से लिया गया है, स्पर्म कहाँ से लिया गया है, सेल्फ है कि बाहर से लिया गया है, कितने oocytes निकले, कब oocyte निकले, डेट मेंशन है कि नहीं, उन oocytes में से कितने मैच्योर थे, कितने इमेच्योर थे, कितनों का IVF हुआ कन्वेंशनल मेथड से, कितनों का ICSI हुआ या सिर्फ IVF या ICSI हुआ, उस बारे में जानकारी, एग की क्वालिटी कैसी थी, एग में कोई अबनॉर्मैलिटी दिखी है या ICSI या IVF के दौरान कोई प्रॉब्लम हुआ है, या जो भी कमेंट्स एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिखता है एग के बारे में, वो कमेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा स्पर्म पैरामीटर्स कैसे थे, कितने नॉर्मल स्पर्म दिखे, कितने अबनॉर्मल थे, या सब ठीक था या कुछ प्रॉब्लम थी, मोटिलिटी कम लगी या बहुत ख़राब मॉर्फोलॉजी के स्पर्म्स थे, ये इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। एम्ब्रियोज़ को कितने दिन तक कल्चर किया गया, कि अगर 10 एम्ब्रियोज़ थे तो 10 एम्ब्रियोज़ का फिर क्या हुआ, अगर डे 5 तक लेके गया, डे 6 तक या डे 3 तक, जो भी आपके टीम ने डिसाइड किया है, आपके डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के टीम ने, बट उस दिन पर कितने एम्ब्रियोज़ बने, उनकी क्वालिटी क्या है, कितने सेल पर है, ग्रेड A है, B है, C है, ग्रेडिंग प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए, एम्ब्रियोज़ को फ्रीज़ किया है, ट्रांसफ़र किया है या कैसे कैसे फ्रीज़ किया है, कितने एम्ब्रियो साथ में फ्रीज़ किए गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अल्टीमेटली बाकी एम्ब्रियोज़ का क्या हुआ, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया या वो अरेस्ट हो गए। मान लीजिए किसी पेशेंट के 10 अंडे निकले थे, 10 में सिर्फ 3 या 4 ही फ्रीज़ हो पाए या एम्ब्रियोज़ बने, तो बाकी 6 का क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। कारण जब ये सारे डिटेल्स एक रिपोर्ट में होती हैं तो ये सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी दिखाती है कि एक IVF सेंटर अपने पेशेंट को कितना ओपनली और कितना ट्रांसपेरेंटली सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा ये कि इससे सारी इन्फॉर्मेशन होने से आपके आगे के ट्रीटमेंट्स में बहुत हेल्प मिलता है कि जब अगर बाय चांस IVF कराना हो या आप किसी और डॉक्टर की सलाह लेना चाहते हो, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होने से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और एक इन्फॉर्म्ड प्लान्ड IVF ट्रीटमेंट करने पर मदद मिलती है। So whenever you get an IVF done, do look for these informations in your report. Thank you.